कहते हैं कि जब कोई इंसान परमेश्वर के प्रार्थना के साथ ये बोलता है कि हे हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, और हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पता है ये वर्ड हर कोई बोल देता है प्रभु के प्रार्थना के साथ, लेकिन इस वर्ड में वास्तव में जीसस का जो प्रेयर है उसको हम मानते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। लेकिन कहते हैं कि हे हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा राज्य आए। परमेश्वर अपना राज्य चाहता है। पता है परमेश्वर का राज्य कब आएगा? जब यीशु कहता है कि किसी का बुराई मत करो, हमको बुराई नहीं करना है। यीशु कहता है कि भलाई करो, हमको भलाई करना है। यीशु कहता है पाप मत करो, हमको पाप नहीं करना है। यीशु जो बातें अपने बाइबल में कहा है उसका उल्लंघन हमको नहीं करना है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य एक दिन जरूर आएगा और तब यीशु प्रसन्न होगा। सिर्फ हम मुंह से बोलते हैं कि हे हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा राज्य आए, लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते मेरे भाई मेरे बहनों कि हम परमेश्वर के राज्य को कैसे ला सकते हैं। जरा सोचिए। आप बोलते हैं कि जिस प्रकार हम दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं, आपने किसी का अपराध क्षमा नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है ना, आप उसका रिटर्न तुरंत करते हैं। कैसे यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे? मैं आपको इस वीडियो से ही बताना चाहता हूं कि आप दूसरे के गलती को, गुनाह को, पाप को क्षमा करिए। यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु ये बात कहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पाप करते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर उनको पाप से, कीचड़ से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है और फिर तुरंत परमेश्वर को भूल जाते हैं। और फिर जब दुख पड़ता है फिर परमेश्वर याद आता है। इस बात को हमको हमेशा याद रखना है कि हम यीशु में अगर चल रहे हैं तो एक अयूब की तरह चलें, एलिया की तरह चलें, एलिसा की तरह चलें। पता है एलिसा जो था क्या था? परमेश्वर का एक ऐसा दास था। मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या हुआ कि उसका जो एक कोढ़ व्यक्ति नामान था वो बहुत धन उसके पास लेकर आया था, लेकिन पता है उसने इनकार कर दिया। वो परमेश्वर का सच्चा दास होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर के नाम पर क्या करते हैं? दूसरे का दान लेते हैं, उसके आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे कर रहे हैं तो आपको वो दिन से गुजरना पड़ेगा जो दिन आप अपने जीवन में कभी नहीं देखें। बहुत बुरे दिन आपके जिंदगी में आने वाले हैं अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। क्योंकि एलिसा जो था ना, क्या था? एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। वो साबित कर दिया परमेश्वर के सामने कि हाँ मैं सच्चा तेरा दास हूं। लेकिन जानते हो गलती कौन किया? गेहजी ने किया, और उसका सजा परमेश्वर ने दिया उसको। एलिसा ने जो बात कहा तुरंत उस पर पड़ गया। इसीलिए हम जानते हैं, समझते हैं कि हमको अपने जीवन में दूसरे के पाप को अपने ऊपर नहीं लेना है। वो सिर्फ किसको परमेश्वर हक दिया है? अपने दास को दिया है। यानी ये समझ जाइए कि कोई व्यक्ति मसीह को नहीं मानता है और लाकर दान दे के लीजिए तो आप ले रहे हैं, तो आप उसका पाप अपने सर पर रख रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, उसके पाप को अपने सर पर मत रखिए। उसको क्या करिए? उसको पहले मसीह में लेकर आइए, उसके व्यवस्था को बताइए। उसका मन करेगा तो रहेगा, मन करेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप उसके लिए उसके दान को मत लीजिए। आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि पता है जो अयूब था, एलिया था, एलिसा था, वो क्या था? परमेश्वर के एक सच्चे दास थे और आज उनके बारे में बाइबल में लिखा गया है। लोग उनको देखकर उनके पीछे पीछे चलते हैं। उसी प्रकार हमको अपने जीवन में ऐसा करना है कि परमेश्वर के डायरी में मेरा भी नाम लिखा जाए, ताकि स्वर्ग में हमारा भी एक बार चर्चा किया जाए। आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की।